सर 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 3 पॉइंट्स जो है सर, ए दैट इज 2,3, बी Okay. दैट इज -3,3 एंड सी -3, -2 स्क्वायर बोला। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ड्रॉ ए ग्राफ। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्रॉ ए ग्राफ, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ओके, गिवन बिलो, गिवन बिलो। फर्स्ट है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो क्या? मैंने ये सिखाया है क्या? देखो तो, एक इक्वेशन को कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। हेलो, यस सर, सिखाए थे। हाँ तो चलो बना के बताइए कितना आ रहा है, कैसे बनेगा ग्राफ बताइए। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन आपका है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन में दे रहा हूं, आप इसको बनाइए। ओके, सर बोलिए बाबू। सर वेडनेसडे को हम लोग का स्कूल में मैथ्स टेस्ट था ओके, सर। आई गॉट फुल मार्क्स 50 में 50। सर। 10 ठो क्वेश्चन था, कितना मार्क्स है वो नहीं बोला था। 10 ठो क्वेश्चन में 10 ठो ही करेक्ट है कौन कौन सा चैप्टर था? सर। रैशनल, इरेशनल और एक्सपेंशन। गुड। सर मेरा 2 रॉन्ग हुआ है, 80%। ओके, तो मैं भी सर 8 पर, सर मेरा प्रॉब्लम ये दो क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अभी इंक्लिनेशन का, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ एन स्लोप। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने नहीं पढ़ाया है ना? सर फिर से बोलिए सर। डिस्टेंस फॉर्मूला नो सर, नो सर। ओके।
बनेगा ये क्वेश्चन दोनों? यस सर, पहला वाला बन गया, सेकंड वाला बना रहा हूँ। ओके ठीक है। मैंने बताया है ना कि यहाँ पर टेबल बना के बनाना होता है एक्स और वाई का। यस सर। ओके ठीक है, चलो बनाओ, फट से बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। आज हम लोग इंक्लिनेशन भी पढ़ेंगे। आज हम किसी क्लास है क्या इसके बाद? नो सर। ओके ठीक है। सर हो गया सर। हो गया? यस सर। ओके, अब हम तो लोग हो यहाँ गया से सर। स्टार्ट करते हैं इंक्लिनेशन का टॉपिक। ठीक है, हेडिंग दीजिए आप लोग, इंक्लिनेशन। सर यस। मैंने सर वो दो क्वेश्चन दिए थे जो मैंने मतलब क्या? सर व्हाट्स मेरे को आपको आवाज नहीं आ सर रही क्या? मतलब दो क्वेश्चन दिए ना कोऑर्डिनेट से। कौन सा क्वेश्चन बाबू? सर दो अच्छा अच्छा तो अच्छा, हाँ 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 हाँ। ये तो क्वेश्चन ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है, एक्सिस है एक ट्राइंगल इक्विलेटरल, ये है ना ऐसा कुछ। सर योर वीडियो हैज सीज्ड। वेट अ मिनट। Wait a minute, I'm coming. P, Q और R, 0 -2, sorry 0 +2, 0 -2. Okay. ओके, कम हियर। यहाँ पे दिख रहा है दो क्वेश्चन है ना आपका ईशान, नहीं आहान। ओके देखो, ये ट्रायंगल एबीसी है ना, शायद देख लो तो क्वेश्चन में। हाँ सर ए ओ बी दिया है। अच्छा, ए ओ बी है ना, ए ओ बी है। चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देखो ये साइड 2 है तो ये भी साइड कितना होगा, 2a होगा। ये भी साइड कितना होगा, यस सर। 2a होगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्टिसेस बताने। वर्टिसेस देखो, ये वाला पॉइंट जो है ये तो ओरिजिन है, इसका वर्टिसेस कितना होगा, 0,0। ये बी और ए का निकालना है तो बी का कितना होगा, देखो यहाँ पे ये पूरा लेंथ कितना 2 है ना, ये पूरा लेंथ कितना है 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2 है। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ए का कैसे निकलेगा, अब देखो बात यहाँ पे,
यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग हाइट ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे? हाइट ड्रॉ करेंगे जो डी पे कट करेगा। तो होगा क्या है कि इस 2a को पूरा इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा a, और इसका हाइट कितना होता है? तो फॉर्मूला याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट? बाबू यहाँ पे देखो, ये वाला लेंथ 2a है, ये वाला लेंथ a है। यहाँ से तुम पाइथागोरस निकालो तो ये AD कितना आएगा? सर आपका वीडियो सर स्टॉप हो गया सर। अभी ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बाबू हो जाएगा a कॉमा √3 2√3 a स्क्वायर। देखो तो आ रहा है क्या? आहान हेलो, यस सर। चल रहा है फिर। आहान आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। मैं बोल रहा हूँ इस AD का हाइट कितना होगा? AD का हाइट, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है पता है? √3/2 इंटू साइड एक्चुअली, तो 2a। तो यहाँ हो जाएगा √3। देखो यहाँ पे a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a कॉमा √3 है ना? ये हो गया आपका हाइट। क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है? तो a का कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा √3 है, b का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2 है, b और o का कोऑर्डिनेट है o कॉमा 0,0। ये क्लियर हो रहा है? आवाज आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ आहान? यस सर। बी नंबर देखो, PQR भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया टोटल? देखो तो, देखो ऊपर में 2 और माइनस नीचे में -2, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 4 हुआ। 4 यस सर। यस सर। हो गया ना? ओके, तो ये भी लेंथ 4 होगा और ये भी लेंथ 4 होगा। तो देखो बाबू, ऊपर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नीचे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फिर भी वही सेम फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। तो देखो यहाँ पे जो है पॉइंट, दैट इज द ओरिजिन, और ये वाला पॉइंट पी कितना होगा? एक बार फिगर देख लेते हैं, रुक जाओ, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, यहाँ पे पॉइंट ओ है ना, तो ओ का कोऑर्डिनेट तो पता है तुमको, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। पी का कोऑर्डिनेट कैसे होगा? तो बाबू देखो, ओपी का मतलब ट्रायंगल का हाइट, फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। साइड कितना है? 4, तो ये हो गया 2√3। तो बस पी का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2√3। देखो आंसर है। यस सर। आहान आंसर है, देखो तो, पी का कोऑर्डिनेट 0,2√3। हाँ सर, हाँ सर, आंसर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो अब हम लोग आगे करें, इंक्लिनेशन पढ़े। यस सर। ओके, देखो इंक्लिनेशन क्या है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है? देखो मेनली क्या होना, इंक्लिनेशन एक्चुअली क्या है? एंगल है। ओके, द एंगल विच इज स्ट्रेट, द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन, विच ए स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना? ओके, मेक्स, देखो मेनली इंक्लिनेशन क्या एक एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ बनता है। ओके, मैक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। कौन सा डायरेक्शन में बाबू? एंटी क्लॉकवाइज, ये लिख लेना, एंटी
clockwise direction. Okay, is called inclination. Is called inclination of the line. ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे, यहाँ एक लाइन है, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है? ये डायरेक्शन होता है ना। तुम लोग को आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो बोलो यस सर, यस सर कम से कम। तो देखो पॉजिटिव एक्स, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, और ये जो लाइन है ना, तो पूरा ये लाइन जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन, जितना पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये जो लाइन है, ओके, जितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। ओके, ओके सर। जैसे ये एक लाइन है, तो पॉजिटिव एक्सिस आपका कौन सा हो गया? ये लाइन, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, तो ये पूरा हो गया इंक्लिनेशन। ओके, ये एंगल को बोलेंगे इंक्लिनेशन। ठीक है, ओके सर। ओके बाबू, देखो पॉइंट नोट करना है कुछ, वो नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बोल रहा है कि 4x एक्सिस, 4x एक्सिस, every line parallel to x axis. ठीक है, the inclination the inclination is 0. अगर x एक्सिस है मान लो, ठीक है, अगर कोई लाइन है जो पैरेलल x एक्सिस का, मतलब ऐसा कोई लाइन है, तो यहाँ पे जितना भी देखोगे इंक्लिनेशन कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, यस सर। आहान आवाज आ रहा बाबू? यस सर, यस सर। देखो, अगर मान लो तुम्हारा ये एक्सिस है, कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? हर जगह पे देखो 90 डिग्री होगा। यस सर। ओके, ये कॉपी कर लो पहले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लोप। पहले यहाँ पर कॉपी करो, इसके बाद पढ़ेंगे स्लोप। सर डन। हो गया सबका? यस सर सर। हो गया। ओके, चलो अब हम लोग हेडिंग दीजिए आप लोग स्लोप। ठीक है, हेडिंग दीजिए आप लोग स्लोप। स्लोप क्या होता है? बोल रहा है कि इफ थीटा, ओके, इज द इंक्लिनेशन, अगर आपका थीटा जो है इंक्लिनेशन है, ठीक है, ऑफ ए लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन, ओके, इज tan थीटा। अगर थीटा अगर आपका इंक्लिनेशन है, देखो ध्यान से समझो इस वर्ड को,
अगर थीटा जो है उस लाइन का इंक्लिनेशन है तो स्लोप जो होगा उस स्लोप क्या हो जाएगा उसका, tan थीटा हो जाएगा, है ना। यस सर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और इसे m का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। बस समझ में आई बाबू। यस सर। अगर कहीं पे इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है तो उसका स्लोप कितना होगा बाबू, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, है ना, पढ़े हम लोग ना। यस सर। ओके, सो अभी हम लोगों ने एक नोट किया था 2 पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी नोट कर लो स्लोप में। देखो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना। और जब थीटा जब 90 डिग्री होगा, देखो ये थीटा 0 कब होगा, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस। और थीटा 90 डिग्री कब होगा, फॉर वाई एक्सिस। तो इस कंडीशन पर tan 90 डिग्री जो होता है वो होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, है ना। यस सर। गुड। यहाँ तक कॉपी कर लो। सर आपका वीडियो पूरा ब्लर हो गया है। वो ब्लर हो गया ना, पूरा हेजी, हम जानबूझ के कुछ दिख नहीं हाँ रहा भाई है। भाई हम जानबूझ के किए हैं, पता है, हम जानबूझ के कर दिए हैं। अभी दिखा, सर अभी थोड़ा ठीक है। ठीक है ना। हाँ सर। हम्म, हो गया, ये टॉपिक हो गया सारा। यस सर। यस सर, हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा जो है वो है वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, एक लाइन है जो कट कर रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये ओरिजिन से वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, ओके, और ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। ये समझ में आया। यस सर। The distance of this point from the origin is called y-intercept, and the distance from the origin मतलब x एक्सिस को जहां कट कर रहा है, मान लो ये पॉइंट A है, ये O है, ये B है, तो OA को हम लोग क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट, और OB को क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। क्लियर हुआ। यस सर। ओके, वेरी गुड।
यहाँ तक कॉपी कर लो, पेस्ट डन करेंगे। सर कॉपी हो गया? हो गया कॉपी? यस सर, डन। यस सर। सर हो गया कॉपी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्टैंड हो गया ना। चलो सबको पेज दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके बाबू, ध्यान देना, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ेंगे अब हाउ टू फाइंड स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। ओके, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। देखो एक लीनियर इक्वेशन हम लोग समझते हैं, दो वेरिएबल वाला। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। यस सर। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से y निकालो तो y कितना आएगा? तो बी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? माइनस एक्स और माइनस सी। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस ए बाई एक्स और माइनस सी बाई बी, ये आएगा। देखो तो y का वैल्यू ये आ रहा है। हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखो हाँ, x सर। के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा ना, x के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा दैट इज द स्लोप। तो माइनस ए बाई बी आपका स्लोप हो गया। और यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना होगा? माइनस सी बाई बी। ये जो आएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज द y इंटरसेप्ट। ओके, ओके सर। अब एक इक्वेशन में दे रहा हूं 2x माइनस 3y प्लस 5 में से स्लोप बताओ और y इंटरसेप्ट कितना है वो बताओ। सर क्या बताना है? फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट of this equation। सर एक बार इक्वेशन डिक्टेट कर दीजिएगा क्योंकि हेजी आ रहा है। Okay, 2x minus 3y plus 5 equal to 0 is the equation. Okay, find the slope and y intercept. ओके सर। सबको मैं क्या लिख रहा हूं दिख रहा है सबको? यस सर। देखो यहाँ पे देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुम कोशिश करना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में लेके आने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखो यार ध्यान से, तो यहाँ पे जो x के साथ जो मल्टीप्लायर होगा वो आपका स्लोप होगा, m आपका स्लोप होता है ना, और c जो होगा वो क्या होगा? y इंटरसेप्ट, ठीक है।
Yes, sir. Sir, slope is equal to 2 by 3. यस, और sir, y-intercept 5 by 3. स्लोप इक्वल टू 2/3 और 5/3. ओके, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड. अच्छा, मैं क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप जो है वो आपका -3 है, ओके, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपका 5 है. तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड द इक्वेशन. अब इक्वेशन बना पाओगे इससे? देखो तो, स्लोप है आपके पास, वाई इंटरसेप्ट आपके पास, इक्वेशन बना पाओगे? इक्वेशन Sir, y is equal to minus 3x plus 5. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश. ओके, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया है ना. जैसे मान लो कोई इक्वेशन है 3x + y - 4, उसको आप तो ग्राफ में प्लॉट कर पाओगे ना? अभी तो क्वेश्चन वैसे दिया था मैंने. Yes, sir. इसके बाद अभी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बता दिए निकालने. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, दो ग्राफ को कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ. अब हम लोग पेज टर्न करें. हाँ सर. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे दो ग्राफ है, ठीक है. 3x - 2y = 4, फर्स्ट इक्वेशन, और 5x - 2y = 0, ये आपका सेकंड इक्वेशन. तो बोला जा रहा है कि फाइंड सॉल्व द क्वेश्चन. क्या है आपको? बोलो तो, सॉल्व द गिवन इक्वेशन. सॉल्व द गिवन इक्वेशन ग्राफिकली. अब देखो, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है वो समझो बाबू, ठीक है. देखो, तुम फर्स्ट इक्वेशन को पहले ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, फर्स्ट इक्वेशन को तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे. ओके, जैसे मान लो ये ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करोगे, मान लो कुछ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा. फिर दूसरा इक्वेशन को तुम फिर से ग्राफ में प्लॉट करोगे, मान लो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, मान लो. तो देखो, जहां पे दोनों लाइन कट कर रहा है ना, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, इज द सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है ना सॉल्व. सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन निकालना है तेरे को. तो देखो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो होगा क्या कि दोनों इक्वेशन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा. क्या आएगा? Yes, sir. इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा. Point. वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका क्या होगा? आंसर होगा. तुम चेक करना कि इसका वैल्यू, इंटरसेक्शन पॉइंट x का वैल्यू, x = -2 और y = -5 है कि नहीं, चेक करना, ठीक है. इस इक्वेशन का बना के चेक करो. Okay, sir. ओके, बनाओ, फिर मैं आगे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दूंगा अभी. इसको बनाइए, चेक करिए आंसर आ रहा है कि नहीं. x का वैल्यू -2 और -5, सब कोई बनाएगा, ठीक है. कोई ये नहीं कि एक बना रहा है, उसका आंसर सुन के बोला हाँ सर मेरा भी आ गया. सबका बन रहा है? Yes, sir. एकदम आराम से बनाएगा, ठीक है सब कोई. और आज ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम लोग, ठीक है. थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ेंगे. आज किसी क्लास नहीं है ना एक्स्ट्रा 3 बजे के बाद? No, sir. No, sir. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है.
सर हमें सर ये चेक करना है कि x-2 और y-5 तो ना 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 ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो कहाँ पे कट कर रहा है। अच्छा ओके सर। कैसे ग्राफ बनाना आता है ना, फर्स्ट इक्वेशन को पहले ग्राफ में प्लॉट कर लो, फिर सेकंड इक्वेशन को फिर से ग्राफ में वही सेम ग्राफ में प्लॉट करो। दो लाइन जो सर है आपस में कहीं पे कटेगा, जिस पॉइंट पे कटेगा द इंटरसेक्शन पॉइंट इज द आंसर। ओके, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। सर मेरा वो आंसर नहीं आया सर। क्या बात कर रहे हो, वही आंसर आएगा। ये दोनों ही पॉइंट -2 और -5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, देखो तो इक्वेशन को। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -5 पुट करो दोनों इक्वेशन में, देखो एलएचएस में पुट करोगे तो आरएचएस आएगा, तो दोनों आंसर होगा। तो और दोनों ही पॉइंट लेके उसको सॉल्व करना है। बाकी सबको बात ओके समझ सर। में आ रहा है? आपको वो वाला पॉइंट कॉमन लेना होगा, दोनों में चेक करना होगा कि दोनों पॉइंट में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके सर। हाँ सर आ गया।
गया ना सबको बना? सर मेरा भी आ गया। वेरी गुड। अब देखो, अब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म मतलब लेवल 2 वाला एग्जाम कैसा आएगा क्वेश्चन वो देखो। ठीक है, देखो इसका लेवल 2 क्वेश्चन देखो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अभी देखो क्वेश्चन क्या होगा ना कि मान लो कि दो इक्वेशन तुम्हारे पास फिर से गिवन होगा, तुमको बोलेगा कि ग्राफ में प्लॉट करके आंसर निकालिए। तो तुम क्या करोगे, मान लो ये दो इक्वेशन ना देके कुछ दूसरा इक्वेशन दिया मान लो, ठीक है। तो एक इक्वेशन ऐसे पास कर रहा है, एक इक्वेशन ऐसे पास कर रहा है, मान के चलो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये दो इक्वेशन कट किया तो ये आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। इसके साथ आपको क्या बोलेगा कि यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ, देखो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। यस सर। बोलेगा एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है ना उसका एरिया बताइए। तो ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, ये पॉइंट मान लो सी। ये वाला सी वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा बोले तो -1,0 होगा, मान के चलो ऐसा है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, मान के चलो ऐसा कि 4,0 होगा, ऐसा ही है ना। और ये वाला पॉइंट हाइट, ये वाला तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो तुम निकाल ही लोगे पहले सॉल्यूशन से ही। मान लो ऐसा कुछ आएगा कि 2,-2, हाँ 2,-2 मान के चलो ऐसा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या पता है तेरे को एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता है फॉर्मूला बाबू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। यस सर। बेस कितना, इसका बेस कितना हो गया बोलो, बेस देखो यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 1, तो टोटल बेस कितना हो गया, सर 5 5। यूनिट हुआ। 5। और इसका हाइट कितना है, 2 यूनिट, है ना। हाइट कितना है बाबू, यस यस सर। 2 सर। यूनिट। तो एरिया कितना निकलेगा, तो 1/2 इंटू बेस 5, हाइट 2, 2 कटेगा, आंसर आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। 5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। यस सर। ओके, तो इस Yes, टाइप sir. के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। दवा सबको क्लियर हुआ? यस सर। सर कॉपी हो गया सर। हो गया ना, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। ओके, हेडिंग दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। हेडिंग क्या देना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्लास 10 में जब आप पढ़ोगे ना सेक्शन फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बनता है, तो ये याद रखना, ठीक है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है, समझ, जिसका कोऑर्डिनेट Yes, है x1, y1। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। बोलो हाँ। यस सर। तो बाबू x1, ये पॉइंट ए जो है x1, y1, इसका मतलब क्या है बोलो तो, ये x1 इधर और ये y1 इधर होगा। यस सर। और ये b जो पॉइंट है x2, y2, तो b का देखो ये वाला पार्ट यहां से यहाँ x2 होगा, है ना। मतलब ये यहां से यहाँ पूरा x2, और यहां से ये पूरा क्या होगा, y2 होगा, यस सर। है यस ना। सर। तो मुझे क्या निकालना है बाबू, पॉइंट ए से पॉइंट बी का बीच का डिस्टेंस, है कि नहीं। यस सर। यस सर। ओके, तो देखो ये कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे ना, समझो, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कहां पे बोलो तो, सर y2 पे। y2 पे नहीं, बी, यहाँ पर नाम दे दे रहे कुछ, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और इसका नाम ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बीडी के ऊपर। बाबू समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, अब मुझे क्या करना है, एसी और बीसी का लेंथ निकालना है। अच्छा, एसी का लेंथ क्या ईडी के इक्वल है, एसी का लेंथ जो है वो ईडी के इक्वल है, देखो तो,
यस yes सर। sir, है ना। अच्छा यहाँ पे ये ईडी कितना होगा, तो देखो टोटल जो है यहां से यहां तक x2 है यस सर। yes sir, और यहां से यहां x1, तो ये वाला कितना होगा बोले तो x2 माइनस x2 x1। माइनस x1। वेरी गुड, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, सेम ही है ना। यस सर। अब yes देखो यहाँ से ये वाला लेंथ a और e का, ए का लेंथ देखो, ए का लेंथ कितना y1 है, तो ये वाला भी y1 होगा। यस सर। yes sir, और y2 तो आपका पूरा है ना, y2 अगर देखो तो y2 तो आपका पूरा है, यहां से लेके यहां तक y2 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा BC y2 का। माइनस y1। वेरी गुड, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा BC, minus 1 है ना। by 1, तो मुझे निकालना है अब ट्रायंगल, मतलब AB का लेंथ निकालना है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बोलो हाँ। यस सर। बाबू AC का लेंथ कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का लेंथ कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। यस Yes. सर। ये स्क्वायर हटेगा, इधर से रूट आएगा, रूट। yes sir, yes sir, तो देखो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया सबको। yes sir, यस सर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, द फॉर्मूला इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला को कहीं कहीं पे बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। तो तुम ये ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो, नीचे वाला भी यूज कर सकते हो, बोथ आर सेम। ओके, ওকে বুঝতে স্যার। পারছো সবাই? okay sir, সবাই বুঝতে পারছে? यस सर। ঠিক আছে, Yes, ঠিক sir. আছে, একটা কোশ্চেন করো, ফাইন্ড দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন, ওকে, এক পয়েন্ট আছে 3,6 এন্ড আলাদা পয়েন্ট আছে 0,2। करो जल्दी जल्दी करो, तो আছে আজকে जल्दी जल्दी करो, तुम आंसर क्या आया बताएगा मुझे, ठीक है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको पढ़ना है, जिसको अच्छे से समझना है, प्लीज आप लोग 30 तक का स्क्वायर, ओके, 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, तभी चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा। ঠিক আছে, ওকে স্যার। বুঝতে পারছিস সবাই? यस सर। আমার Yes, বাংলাটা কেমন? सर ठीक गुड। है sir, গুড, গুড আছে কি ভালো আছে? सर ভালো। ভালো তো, ঠিক আছে, করো তাড়াতাড়ি করো। आज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश, শেষ না, यस सर। ই হবে তো, শেষ হবে, শেষ হয়ে গেছে। सर आंसर 5 आया। वेरी गुड, 5 की 5 यूनिट, ओके, यस सर। 5 यूनिट। বুঝে গেছো? यस सर। खूब भालो, चलो अब यहाँ पे नोट करना है बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या नोट करना है आपको? देखो बाबू, जब भी तुम कोई एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट अगर ओरिजिन हो गया, अगर दूसरा जो पॉइंट है दैट इज
द ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, है ना। तो उस कंडीशन पे आपका जो लेंथ होगा उस पॉइंट से उस ओरिजिन का वो क्या हो जाएगा बोले तो √(x-0) का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा बोलो x² प्लस y² यूनिट। ओके, जब भी आप डिस्टेंस निकालिएगा एक पॉइंट से एक ओरिजिन का, ओके, ये एक पॉइंट है और ये एक ओरिजिन है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा इन दोनों मतलब √(x² प्लस y²। सिंपल है कि नहीं। यस सर। एक तो क्वेश्चन करो -12,5 है, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से 0,0 से, कितना आएगा बताओ। अरे बाबा 2% बैटरी बचा, रुक जा जल्दी जल्दी निकालो 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 तुम लोग निकालो, मैं तब तक पावर बैंक से चार्ज में लगाता हूँ। ठीक है दिखाई सर देगा √37 यूनिट। √37 না দাদা এরকম হবে না কি পয়েন্টটা কি আছে দেখো তো -12,5 না অ্যানসার 13 ইউনিট হবে 13 ইউনিট কি গন্ডগোল করছো তুমি দাদা यस सर এরকম 13 হবে यूनिट। এরকম হবে বলো আমি এরকম চেষ্টা করছি তুমি চেষ্টা করছো না एक क्वेश्चन बनाओ सेकंड वाला क्वेश्चन बनाएगा 15,-8 इसका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से कितना आएगा हो गया सबका 13 unit. Sir, 17 unit. वेरी गुड खूब ভালো আহান খুব ভালো বুঝতে পারছো সবাই यस सर। পয়েন্টটা বুঝতে পারছো ডিসটেন্স ফর্মুলা Yes, sir. পয়েন্টটা ओके खूब भालो Yes, sir. हाँ सर. पेस्ट ऑन करेगा हम यस सर। Yes, sir. ओके खूब भालो चलो अब आगे देखेगा हम लोग ठीक है आगे का कॉन्सेप्ट अलग है देखिएगा देखिए ठीक है सवाल देखो একটু টাইম লাগবে ওয়েট আমাকে কোশ্চেনটা দেখতে টাইম লাগবে बांग्ला ठीक बोल रहे हैं हम देखो तो यस सर। हाँ खूब भालो यस सर। अच्छा ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग ठीक है बाबू बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points a 3, -1 and b 11, y is 10 यूनिट्स। देखो क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं निकालने बोला डिस्टेंस दिया हुआ है आपको निकालना है उस y का वैल्यू जो b का कोऑर्डिनेट है तो निकाल पाओगे क्या यस सर। ठीक है चलो फाइंड करो
सर ए का वैल्यू जरा बता दीजिएगा क्योंकि हेजी आ रहा। 3, बाबू। ओके सर। ओके, टोटल आपका 28 चैप्टर है। देखो तो आपके सिलेबस में 28 चैप्टर है क्या? सर मेरे पास अभी बुक नहीं है। किसी के पास नहीं है क्या? सर आहान के पास होगा, आहान। আহান দাদা একটু কষ্ট করো। 20 चैप्टर्स मतलब पूरा बुक से। 20। यस सर। अच्छा, तुम वहां पर अपने बुक में टिक मार के बता सकते हो कि कितना सारा टॉपिक, मतलब कितना सारा चैप्टर हो चुका है अभी तक? सर हाँ सर, हम लोग का मतलब हम लोग का रैशनल इरेशनल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एक्सपेंशन, हाँ फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, हाँ हाँ। इंडिसेस, लॉगरिथम, हम्म। बस से मतलब ज्योमेट्री, ट्रायंगल सब बाकी है, और ट्रिगोनोमेट्री सब खत्म हो गया, और अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास जो बुक है उसमें 2 पोर्शन और लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये अभी नहीं है क्या तुम लोग का? नो सर। नो ये सर, दोनों सर आपके बस से देखो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस और स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल अच्छा, रेशियोस और मतलब स्टैंडर्ड। दो, ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट, कोऑर्डिनेट पूरा कंप्लीट, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट, कमर्शियल मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट, अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट, अब ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन। ओके। यस सर, यस सर। ओके, तो चलो इसके बाद हम लोग, शायद तुम लोग का स्टैटिस्टिक्स आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। इसके बाद क्या पढ़ना है बोलो? सर ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री पढ़ना है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। चलो, मैं सोच रहा था ना, सुनो सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में 2 चैप्टर है और मेंसुरेशन में 2 टॉपिक है। पहले ये दोनों खत्म करें, सर फिर तुम लोग का स्टैटिस्टिक्स हम एग्जाम है ना लोग का सितंबर एक ही में। चैप्टर है। हाँ, आप लोग का सितंबर में एग्जाम है ना? सर अभी भी कुछ बोला नहीं है लेकिन होता है सितंबर में ही। ओके ठीक है, फिर तो हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है, ओके तो सर। भाई सबका आंसर है? देखो तो बाबू, आंसर है? अच्छा आहन, बाबू बता सकते हो कितना चैप्टर बाकी है, कितना चैप्टर हो चुका है टोटल? हाँ सर। सर टोटल सर, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 10 चैप्टर हो गया, और मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलकर 11। अच्छा, मतलब 20 में से 11 हो गया है, अभी 10 बाकी है, 9 बाकी है ना? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा, चलो ठीक है। सो ये आंसर आया सबका, ये वाला? देखिए आंसर आया है सबका? नहीं सर। नहीं बन रहा? नो सर। देखो बाबू, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी का जो लेंथ है ना वो दिया हुआ 10 यूनिट्स, ये दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ए बी का फॉर्मूला याद करो, x2 कौन सा? ये 11, तो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस और माइनस दिया हुआ है तो मतलब +1 हो जाएगा, है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम लोग देखो, एक तरफ रूट दिया हुआ है तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, ताकि ये रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा मेरे को?
तो 11 माइनस 3 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 होगा। यस सर। यस सर। यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 100। बोलो हाँ। यस यस सर। सर। ये 64 को इधर ट्रांसफर कर दो 36 आएगा देखो। यस सर। ओके एक काम और कर सकते थे, गलती हो गया ठीक है, बट कोई नहीं ठीक है। देखो यहाँ पे y का वैल्यू आया 36 है ना, तो तुम इसको फिर से देखो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को So फिर से y ब्रेक is कर equal सकते हो to y प्लस 5. 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को फिर से ब्रेक कर सकते हो ना, मतलब फॉर्मूला में अरेंज कर सकते हो ना, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। यस सर। तो y प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 36। अब देखो रूट से जब वैल्यू निकलता है तो दो वैल्यू निकलता है, एक प्लस और एक माइनस, ये पता होगा। तो जब प्लस लोगे तो आंसर आएगा 5, जब माइनस लोगे तो आंसर आएगा -7। तो y का दो वैल्यू निकलेगा, पहले ये समझो। ये समझ में आया सबको? यस सर। सुबह पूछते पाचे। यस सर। ओके ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन सब बना लोगे आप। यस सर। ओके अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, दैट इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x1, y1, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है B, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना बाबू x2, y2। तो अगर ये क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंट P जो है वो A से और B से इक्वी डिस्टेंस है, बात समझ में आ रहा है। पॉइंट P जो है ये A से और B से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है। ये समझ में आया देखो। यस सर। तो ये इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, पहले यहां तक कॉपी कर लो, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हो गया सबका? यस सर। ओके पेज टर्न करें बाबू, सबका हो गया? यस सर। यस सर। ओके अब देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट और नोट कर लो, इसके साथ पूरा चैप्टर ही खत्म होगा। तो देखो नोट क्या करना है ना आपको, समझो। जब भी क्वेश्चन में लिख देगा कि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस का है, इसका मतलब पॉइंट का मतलब क्या होता है y इक्वल टू 0, ठीक है। और जहां पे पॉइंट बोलेगा कि y एक्सिस में है, तो दैट इज पॉइंट कहां पे है बाबू, वहां पे x का वैल्यू क्या है 0 है। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि पॉइंट जो x एक्सिस में है, तो वहां पे y का वैल्यू क्या लोगे 0। अगर पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पॉइंट जो है y एक्सिस में है, तो पॉइंट्स को क्या एज्यूम करोगे तुम, x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दे हम। हेलो यस यस सर। ओके देखो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस, विच इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है ना। यस सर। सो विच इज इक्वी डिस्टेंस, ओके विच इज इक्वी डिस्टेंस, हाँ, फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 एंड -3, 2। अब देखो
पहला बात को पहले समझो, कैच करना, ठीक है? समझो, बोला कि पॉइंट जो कहाँ पे है बाबू, एक्स एक्सिस में है और इक्वी डिस्टेंस भी है। देखो दो वर्ड है, इक्वी डिस्टेंस भी है और एक्स एक्सिस में भी है ना। तो ऐसे कंडीशन पे ध्यान दो बाबू, ऐसे कंडीशन पे जब पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है और इक्वी डिस्टेंस होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को कैसे एज्यूम करोगे बोलो? पी एक्स एक्सिस में मतलब वाई 0, तो एक्स को 0 एज्यूम कर सकते हो। देखो तो पॉइंट, यस सर। यस सर। ये समझ में आया सबको? पहले ये बताओ यस सर। कि लेट पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो बाबू देखो, ये वाला पॉइंट को ए एज्यूम कर लो, ये वाला पॉइंट को बी एज्यूम कर लो, ठीक है? तो देखो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस वो सेम होगा। देखो तो यस सर। पीए का वैल्यू Yes, क्या sir. होगा बोलो तो? फॉर्मूला में पीए का वैल्यू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ध्यान देना। -3 माइनस एक्स, या आप 3 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है? इसको आप 3 प्लस एक्स भी लिख सकते हो। 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो आया सबको? ये समझ में आया ये पॉइंट पी Yes, और sir. पीबी? ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. अब देखो बाबू, ये -3 और माइनस एक्स को तुम इसको 3 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है? 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो आंसर सेम ही आएगा, तो बोथ आर सेम। अब देखो ये रूट में हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, Yes, sir. वी गेट। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो कि 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब वही 4 है ना। तो ये और ये तो कैंसिल। Yes, sir. अब इन दोनों को सॉल्व करके बताओ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। वो पॉइंट एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज द पॉइंट। चलो बताओ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अरे कहाँ जा रहे हो? बन रहा है सबका? एक्स का वैल्यू कितना आया? सर बना रहे हैं। ठीक है बनाइए। सर 4। 4। 4 आया ना? यस सर। सबका आया ये आंसर? देखो एक्स का वैल्यू 4 नहीं आएगा बाबू, 1 आएगा। सर एक्स का वैल्यू 1 है। हाँ 1 है, वेरी गुड वेरी गुड। सबका बना? नो सर। नहीं बना क्या? नो सर। क्या दिक्कत हो गई? सॉल्व भी तो करना है।
सर नहीं बन रहा। अरे सॉल्व ही तो करना है बाबा इसको आपको। देखो 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 देखो, जिनका नहीं बना देखो, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा बाबू, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा बोलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आएगा ना, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा ना। पहले यस ये सर। एक्स स्क्वायर कटा, बोलो हाँ। यस सर। इस माइनस 10x को इधर और इस 9 को इधर कर दो, इधर आ जाएगा 16 और यहाँ भी आ जाएगा 16x, तो x बराबर 1 नहीं आया। बोलो, समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द पॉइंट्स, तो कौन सा पॉइंट होगा बोलो। अब पॉइंट होगा p ब्रैकेट में 1,0, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 1 आया तो यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1,0। बोलो समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, इक्वेशंस क्लियर हुआ ना? यस सर। अच्छा, अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस टीचर डिस्टेंस दिया है और एक्सिस बोल दिया है, तो पॉइंट्स क्या लोगे? सर p,0 क्या लोगे? p,0। p कहाँ लो, p क्यों ले? सर वही वेरिएबल, सब वेरिएबल तो है। तो p थोड़े लोगे, x,0 लोगे ना, x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 होता है। यस सर। Okay. अच्छा, तुम लोगों को ये पता है कि अगर 4 पॉइंट्स दिया रहेगा या 3 पॉइंट्स दिया रहेगा, मान लो 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे प्रूव किया जाता है? सर कैसे? नहीं सर। देखो, पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले वो आपको कॉपी करना होगा, ठीक है। आप लोग ये वाला प्रॉपर्टीज पहले कॉपी करो, उसके बाद सबको पहले ये दिख रहा है, देखो तो प्रॉपर्टीज, ये पेज पूरा दिख रहा है या मैं भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। सर व्हाट्सएप में भेज दीजिए। ठीक। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज है, पहले ये समझो, ठीक है। तो देखो, अगर अगर क्वेश्चन में कभी भी मेंशन किया है, ठीक है, बात को समझो, सारा प्रॉपर्टीज आपका पास गया, देखो ग्रुप में चला गया है। हेलो हेलो। यस सर। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स 4 दिया रहेगा और 4 पॉइंट्स को बोलेगा प्रूव करने के लिए, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, तो वो सारा पॉइंट्स आपको उसका प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है बाबू, तब दिक्कत होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो अब बोलो, मैं सोच रहा हूँ कि आप पहले एक दिन का टाइम और लेता हूँ, ठीक है, आप पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लो और एक दिन के बाद हम लोग, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके एक सर। क्लास और लगेगा, चलो कोई नहीं, पहले इतना प्रॉपर्टीज पढ़ लो जो जो आज पढ़ाया मैंने। ओके सर। बाय बाय। बाय सर।